आप सब वेलकम बैक टू स्टडी फंडा। ये हमारा फ्री सीरीज हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर 2 दैट इज़ एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो पेपर होता है उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें हम पेपर 2 में पूछे जाने वाले मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एसे, आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि उसको लिखते कैसे, और फिर हम मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो डाल दिया है। एक वीडियो में हमने ये बताया है कि एसे एक प्रॉपर लिखते कैसे है विद इन 300 वर्ड्स। उसके बाद हमने एक एसे का टॉपिक भी डिस्कस कर लिया है और एक आर्ग्यूमेंट का भी टॉपिक डिस्कस कर लिया है। ये तो हो गया हमारा फ्री इनिशिएटिव। इसके साथ साथ वी हैव ब्रॉट अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो इन मार्च बैच। इसमें हम 5 टेस्ट इंक्लूड करते हैं। फुल लेंथ टेस्ट होता है पेपर 2 का, जिसमें पेपर 2 के पेपर 2 में जितना भी टॉपिक्स, डायनेमिक टॉपिक्स को हम उसमें इंक्लूड करके आप ये टेस्ट लेते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये रहता है कि इसमें कॉपी इवैल्यूएशन और टेस्ट डिस्कशन दोनों ही इंक्लूडेड है, जो हमारे फ्री इनिशिएटिव में नहीं है। आप इसमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप रीच आउट कर सकते हो या हमारे स्टडी फंडा ऐप पे भी जा सकते हो फर्दर डिटेल्स के लिए। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, सी व्हाट वी डू इन दिस इनिशिएटिव, कि हम जो टॉपिक है उसको टेलीग्राम पे ऑलरेडी हम प्रोवाइड करा देते हैं एक दिन पहले, ठीक है। और फिर आपको क्या करना रहता है कि आपको एक आंसर अपना तैयार करना रहता है, और फिर ये वीडियो देख के जो भी नई चीज़ें आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो आपको वो करना चाहिए। तो ये टॉपिक मैंने कल ही प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें जो टॉपिक था रिपोर्ट राइटिंग के लिए, सर्च ऑफ डेड सी टर्टल्स अलोंग द तमिलनाडु कोस्ट। अभी जनवरी में एक इवेंट हुआ था जिसमें बहुत सारे कोस्ट में, स्पेसिफिकली तमिलनाडु और चेन्नई वाले रीजन में, डेड सी टर्टल्स, ऑलिव रिडले टर्टल्स के हमें बॉडीज मिले थे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक मेजर टॉपिक बन जाता है, बिकॉज ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है, हम बहुत सारे एफर्ट्स ला रहे हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए। एज यू ऑल नो कि ये आरीबाडा जो उनका मास नेस्टिंग बिहेवियर होता है उसके लिए बहुत फेमस रहते हैं, ठीक है। और उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक, उड़ीसा में स्पेशली बहुत जगह जैसे गाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब में इनका आरीबाडा ऑब्जर्व किया जाता है। तो अभी इनके बहुत सारे बॉडीज मिले, 1000+ बॉडीज मिले। आगे डेटा में बताऊंगी कि कितना काउंट किया गया है, गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से कितना है। तो इसलिए ये रिपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट, रिपोर्ट के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपको रिपोर्ट में ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमारा टॉपिक दिया रहता है, दैट इज द थिंग। बट उसके साथ साथ जब आप रिपोर्ट लिखो तो सबसे पहले आपको टॉपिक को सेंटर में लिखना रहता है। उसके बाद आप ये कोशिश करोगे कि आप अपने रिपोर्ट को एक बॉक्स में प्रेजेंट करो। वन थिंग यू कैन डू इट, कि आप मार्जिन जो हमारा दोनों साइड रहता है वहीं पे ऊपर में एक आप ऐसे लाइन बना दो, और जहाँ हमारा रिपोर्ट एंड होगा वहाँ पे भी उस मार्जिन के साथ ही एक लाइन बना के इसको एक बॉक्स में प्रेजेंट कर दो। आप ये भी कर सकते हो कि मार्जिन के अंदर ही एक पूरा का पूरा कंप्लीट बॉक्स बनाओ, बट जो भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ के ध्यान में रखनी है। उसके बाद रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जो आपको फॉलो करना रहता है, जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखते हो। नाम आप अपना कुछ भी नाम नहीं लिख सकते हो, बेटर टू राइट इट एज ABCXYZ AA व्हाटसोएवर, ठीक है। उसके बाद प्लेस लिखना रहता है, पौंडीचेरी, न्यू दिल्ली, मुंबई, वेर एवर यू वांट। उसके बाद डेट लिखना रहता है। डेट जो भी रिपोर्ट है वो हम ये आगे चल के लिखते हैं, उस इवेंट के हो जाने के बाद लिखते हैं, तो डेट कोशिश करो हमेशा आगे का लिखने की। अच्छा, रिपोर्ट में होता क्या है, जब भी आप किसी को रिपोर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप जो इवेंट हुआ है उसका बेसिक डिटेल्स देते हो। व्हाट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, ये सब आप देते हो, ठीक है। रिपोर्ट में भी बेसिकली वही होता है कि आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सारे डिटेल्स को आपको एड्रेस करने रहते हैं। उसके साथ साथ आप इसका कंटेंट को कैसे एनरिच कर सकते हो, आप किसी भी प्रोमिनेंट पर्सन ने या प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ने अगर कुछ इस इवेंट से रिलेटेड कुछ बोला है, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ प्रेस रिलीज में कुछ चीज़ अनाउंस की है, तो उस चीज़ को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। रिपोर्ट आपका इसी से एक बेटर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, CM ने कुछ बोल दिया, होम मिनिस्टर ने कुछ बोल दिया, ठीक है। इलेक्शन पे कुछ आप रिपोर्ट बना रहे हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ कमेंट किया है, तो आप ये सारी चीज़ों को लिख सकते हो। कुछ आप डेटा लिख सकते हो रिलेटेड, उससे फैक्ट लिख सकते हो। इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट को क्या कर सकते हो, एनरिच कर सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक है।
टॉपिक में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन है इसमें देखो स्पेसिफिकली जैसे एस्से टाइप का इंट्रोडक्शन ये सब नहीं होता है. अनदर थिंग टू कीप इन माइंड कि ये भी एक पैराग्राफिकल फॉर्म में होता है, इसमें आप पॉइंट फॉर्म ये सब पॉइंट्स ये सब इंक्लूड नहीं करोगे, आप सिंपली छोटे छोटे 2, 3, 4 पैराग्राफ में अपने रिपोर्ट को लिख के ख़त्म करोगे. तो सबसे पहले हम रिपोर्ट में क्या एड्रेस करेंगे, व्हाट हैपेंड, कि जनवरी 2025 में तमिलनाडु के कोस्ट लाइन में हमें ऑलिव रिडले सी टर्टल्स डेथ हमने ऑब्जर्व किया और ये नंबर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लगभग 1100 कैरकसेस हमें मिले हैं. ठीक है, और ये जो इवेंट है ये लार्जेस्ट मास स्ट्रैंडिंग इन द रीजन पिछले 30 साल में जो हुआ है उसमें सबसे लार्जेस्ट यही था. ठीक है, तो सबसे पहले हमने बता दिया व्हाट. अब व्हाट के बाद होता है व्हेन भी हमने बता दिया. अब उसके बाद होता है हाउ. देखो हाउ अभी तक हमें पता नहीं चला, गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ बोल रही है कि फिशिंग नेट में डूबने की वजह से हुआ है, फिशिंग नेट में वो फंस गए जिसकी वजह से वो ड्राउनिंग की वजह से हुआ है. बट हाउ में हम अपने से नहीं बताएंगे कि हमारा क्या है. अगर कहीं से डेटा मिल गया या किसी ने बोला तो हम वो डायरेक्टली लिख देंगे. जैसे फिशर फोक ने बोला है कि हम जो है ये इनका जो डेथ है ये साल के शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं. इनिशियल जो नेक्रोप्सी का मतलब क्या होता है, ऑटोप्सी. ना ऑटोप्सी हुई उसमें लंग में लीजन्स मतलब होता है एबनॉर्मल टिश्यूज. ठीक है, और बल्जिंग आईज, ये सारे हमने ऑब्जर्व किया उन कैरकसेस में. इसका क्या मीनिंग होता है कि सफोकेशन की वजह से, मतलब लंग्स को एयर नहीं मिल पा रही थी, डूबने की वजह से इनका डेथ हुआ है. एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स जैसे प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शिवकुमार फ्रॉम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जब भी आप अपना कंटेंट तैयार करोगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ भी पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिल ही जाएगा कि किसी एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट ने क्या बोल दिया, किसी ग्रुप ने क्या बोल दिया. तो आप क्या करोगे, जितने भी मेजर इवेंट हुए हैं, रिपोर्ट्स हमेशा मेजर इवेंट से ही रिलेटेड आते हैं. ठीक है, अभी करंट अफेयर्स में जितने भी मेजर इवेंट हुए, तो आप क्या करोगे कि अपने कंटेंट में ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक लाइन इंक्लूड करके उसे मेमोराइज कर लोगे, ताकि आपका रिपोर्ट में अगर वो टॉपिक आ जाए, जिसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप उसको क्या करो, इंक्लूड कर लो. तो मैंने एक्सपर्ट का भी व्यू पॉइंट दे दिया है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फिशिंग नेट में फंसने की वजह से हुआ है. ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक और कंटेंट डाला है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है. तो उन्होंने जो इलीगल ऑपरेट हो रहे थे, जो बोट्स हो रहे थे, उनको उन्होंने रोका है, स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है. ये सारे मैंने डेटा डाल दिया है. उसके बाद इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है, इन्वायरमेंटलिस्ट क्या बोल रहे हैं कि फिशिंग रेगुलेशंस को आप लाइए, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस को आप लाइए. तो ये मतलब क्या हो रहा है कि एक इवेंट हुआ, इवेंट का हमने व्हाट व्हेन वेयर बता दिया. अब उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, जो भी चीज़ें न्यूज़ में आ रही है, मैंने सारी चीज़ों को अपनी रिपोर्ट में डाल दिया है. फिर लास्टली ये जैसे कंक्लूजन मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जैसा कोई चीज़ रिपोर्ट में इन जनरल नहीं होता है. बट एंडिंग लाइन और स्टार्टिंग लाइन कोई भी आंसर का कैची होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि उसे पढ़ने में इंटरेस्ट जागे. तो आप कंक्लूजन में भी स्पेसिफिक कुछ, भले आप स्टैटिक डेटा ऐड कर दो, लेकिन वैसा कुछ डेटा ऐड करो कि आपका रिपोर्ट और भी ज़्यादा इनरिच्ड लगे. ठीक है, जैसे मैंने इसमें बोल दिया है कि ऑलिव रिडले टर्टल्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है और IUCN लिस्ट में वल्नरेबल में रखा गया है. तो क्योंकि इन्हें इस तरह का दर्जा दिया गया है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस मैटर को सीरियसली ले. उसके साथ साथ इन्वायरमेंट एंथुसियास्ट भी ये चीज़ डिमांड कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली करिए और उसके बाद जो भी एक्शंस ज़रूरी है उसको लीजिए, ताकि ऐसा कोई भी हैपनिंग फ्यूचर में नहीं हो. ठीक है, उसके बाद ये हमारा पूरा का पूरा कंटेंट हो गया. उसके बाद हमने अपना सोर्स डाला है, जो भी जहाँ से, जैसे मैं ये जब रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो मैंने द हिंदू, द गार्जियन पढ़ा था, तो मैंने वो सोर्स डाल दिया है और इस तरह से हमारा एक प्रॉपर रिपोर्ट कंप्लीट हो गया है. 2 रिपोर्ट आपको लिखने रहते हैं इस एग्जाम में. ठीक है, कंटेंट आप अपना एनरिच करो. ठीक है, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहो. दिस इज इट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.